कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अब जो मेथड में सिखा रहा हूं उसमें पूरी चीजें लगा के मेहनत करके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो यार, ये जो मेथड मैं सिखा रहा हूं आपको, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करनी पड़ेगी, याद भी करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन फास्ट भी करनी पड़ेगी, है ना। और थोड़ा सा फास्ट तरीका है, तो आप में से हर किसी को कोशिश करनी है कि अगर 80-90% समझ आ रहा है तो कोशिश करके उसे 100% बनाए। जब तक आप उसे 100% नहीं बनाएंगे दिक्कत रहेगी ही रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर किसी ने सीखना ही सीखना है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस मेथड को छोड़ दें। ठीक है भाई मेरे? तो मेहनत करिएगा और आराम से समझिएगा। अब असली कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड आ रहा है, जो मैं आपको करता थर्ड मेथड में सिखाऊंगा। ये सबसे जरूरी मेथड है। आ जी, देखिए यार मेरे बच्चों, आपको याद होगा ये बात, मैंने आपको ये सिखाया था कि यार x% और y% के दो सक्सेसिव अगर डिक्रीज है, अगर क्रमागत बट्टे, अगर क्रमागत बट्टे, तो इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिक्रीज या सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट डिक्रीज जो था वो मेरे बच्चों याद होगा मैंने लिखवाया था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये मेरे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। अब हम क्रमागत डिक्रीज की जगह सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं, क्रमागत वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्रमागत वृद्धि की बात कर रहे हैं। और जहां हम क्रमागत वृद्धि की बात करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं, मेरे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाता है। जहां माइनस था उसे हम प्लस कहते हैं, मैंने आपको बताया था। क्रमागत वृद्धि का मतलब ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब पहले एक प्रिंसिपल था, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, फिर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? पक्का? अगर आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए और देखिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा जी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, रेट अगर x% और y% है तो। क्लियर है जी? अगर यही रेट हो x% यानी और y%, जरूरी नहीं है कि 2 साल ही हो, वो 2 साल भी हो सकता है, 2 हाफ ईयर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, 2 क्वार्टर भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो। अगर 2 है तो उस पर फॉर्मूला यही लगेगा जो मैंने कराया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर सिंपल इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला पूछूं आपसे क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा x प्लस वाई परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा x प्लस वाई परसेंट। तो ये है मेरे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट का बताओ तो x प्लस वाई परसेंट। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या CI माइनस SI का फॉर्मूला होता? तो CI माइनस SI का फॉर्मूला लगाएंगे, कट जाएगा, कट जाएगा, तो CI SI का फॉर्मूला आएगा XY बाई 100%। हाँ है ना? पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और ये मेरे CI माइनस SI के डिफरेंस का फॉर्मूला है। ये CI का फॉर्मूला, ये CI माइनस SI का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके ऊपर धड़ल्ले से सवाल लेते हैं, धीरे धीरे बातों को समझेंगे। अगर एक साल की रेट एक्स है, दूसरे की वाई है, तो उस तरीके से फॉर्मूला है। अब हम सवालों पे आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में बोला, मान लीजिए प्रिंसिपल है 20,000 और रेट कह दिया भाई 6% है, टाइम कह दिया जी 2 साल है, और कहा कि भाई CI बताइए क्या होगा। करो भाई इसी मेथड से जो सिखाया। रेट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो ये देखो यार, x की वैल्यू है कितनी, मतलब पहले साल की रेट है 6, दूसरे साल की भी 6 ही है, 6/100, तो ये 12.36%। तो रेट बन गई मेरे बच्चों 12.36%, 12.36%। इसका मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल मेरा 20,000 रुपए है, तो इस 20,000 रुपए पर, इस 20,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो 12.36% बनेगा।
परसेंट का मतलब बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और 4 जीरो से 4 जीरो कटा तो आंसर आएगा 2 6 12 2 3 6 और एक 7, 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो उत्तर आया 2472, 2472 रुपए। देखिए यार, हर मेथड की खूबसूरती होती है और एक उसमें कमी होती है। अगर यहीं में 6% की जगह रेट लिख देता 6 से 5/7 या 6 से 2/3%, तो आप इस मेथड से इसे करने में बहुत असहज महसूस करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीजें सीखिए, फिर सारों की कमियां और अच्छाइयां सारी पता चल जाएंगी अपने को। सो हैव पेशेंस एंड डू द क्वेश्चंस। अभी बिल्कुल धीरे धीरे बातें बता रहा हूं। सॉरी, प्रिंसिपल है मान लीजिए 20,000 ले लेते हैं, रेट है भैया 5%, टाइम है 2 साल। बताओ जी। रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो CISI का डिफरेंस होता है। तो भैया CISI का डिफरेंस होता है मेरे बच्चों, क्या बताया था, x इंटू वाई बाई 100%। तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5, तो 5 और 5 25/100 यानी 0.25%। तो CISI का जो डिफरेंस आया मेरे बच्चों 0.25% आया। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जैसे 20,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो इसका जो 0.25% होगा, पॉइंट हटाएंगे भैया 2 जीरो, तो ये आ जाएगा कितना जी, 50। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों CISI का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा जी कितना, 50 रुपए। बात आ रही जी धीरे धीरे समझ में? ओके गुड, बहुत आसान है, बस शांति से धीरे धीरे समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा, करो दोस्तों। देखो जी दोस्तों, रेट है 8%। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा, CI माइनस SI का डिफरेंस बताइए, तो वो होगा 8 का वर्ग 64/100 यानी 0.64%। आप कहें कैसे, तो देखो यार मैंने सिखाया था XY/100%। तो 8 × 64/100 यानी 0.64%, ये CISI का डिफरेंस है, हाँ है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी, वही उसने पूछा है ना आपसे, तो प्रिंसिपल नहीं पूछा, CISI ना CI पूछा हुआ है। तो CI का क्या फार्मूला होता है जी, x प्लस वाई प्लस XY/100%। तो x क्या है 8, y क्या 8, 8 और 8 16.8 64 तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वैल्यू दे रखी है 0.64 की, क्योंकि CISI का डिफरेंस है 1920, तो यानी 1920 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 0.64 को। तो हम ऐसे कह देंगे जी 0.64% है 1920, तो 1% की वैल्यू 0.64, तो कह रहा जी 16.64% की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? घबराना नहीं है, ये मत सोचो कि बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, वो कुछ है ही नहीं, वो एक डिफरेंट आर्ट एग्जाम को सोल्व करने की। ठीक है, कैफियत हो गया क्या उत्तर? हाँ,
अब देखो यार, पॉइंट हटाओगे तो ये 2 पॉइंट यहां से हटा दो, 64 थी ये 192, तो ये 30, 30 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? आइए जी, धीरे 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 धीरे। कह रहा जी, अगर चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो तो CISI का डिफरेंस बताइए, ये है तो प्रिंसिपल बताइए बेटा क्या होगा। जी ऋषभ जी बता देता हूँ। बच्चा कह रहा है कि आपने ये वैल्यूज यहाँ क्यों रखी थी, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में नहीं रखते। हमें ये पता है कि 0.64% हमारा CISI का डिफरेंस है, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.64% जो वैल्यू आएगी वो मेरे CISI का डिफरेंस होगी, और वो वैल्यू सवाल ने कहा था जी 1920 है, 1920 है। तो करिए क्या, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और 64 से काटेंगे 30 आएगा, तो प्रिंसिपल आएगा जी कितना, 3 लाख। अगर प्रिंसिपल 3 लाख रुपए है तो आपसे पूछ रहा है CI बताइए, तो भैया CI का फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल क्या है जी 3 लाख रुपए, हाँ है ना, इनटू में 16.64%। ऐसे कर लो भाई मेरे, तो भी आंसर भाई हाँ है ना। मैं आपको ऐसे कह रहा था कि भाई 0.64% रिप्रेजेंट कर रहा है 1920 को, तो 1% की वैल्यू 1920 बटे 0.64, तो भैया बताओ 16.64% कितना होगा। ठीक है, आते हैं, एक बार आप कोशिश करो। आओ मेरे दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर चीज हाफ ईयर के हिसाब से होगी। तो 6% पर एनम है, तो इसे चेंज करेंगे तो 3% पर हाफ ईयर हो जाएगी, पर हाफ ईयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3% पर हाफ ईयर हो जाएगी, हाँ है ना। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं भाई, 2 हाफ ईयर, 6 6 महीने के 2 हाफ ईयर होता है, तो ये हो गया जी 2 हाफ ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर हो गए जी, 2 हाफ ईयर। अब मेरे प्यारे बच्चों, टाइम 2 हो गए, चाहे वो 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, 2 क्वार्टर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप जानते हैं कि CISI का डिफरेंस का फार्मूला हम लिखवाए भैया तुमको x इंटू वाई बाई 100, तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 3/100, तो 0.09%। किसी भाई को दिक्कत है नहीं, तो बाबू मेरे जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.09% वैल्यू बराबर होगी 540 के। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 9 6 54 60, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आइए जी दोस्तों,
करिए जी। देखिए यार दोस्तों, करना क्या है, हमें सीआई की रेट निकालनी है। सीआई का फार्मूला होता है जी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए यार, पहले साल तो मतलब पहला साल तो पूरा है, अगर पहला साल पूरा है तो रेट भी पूरी होगी 5। लेकिन दूसरे साल के केवल 73 दिन चाहिए, तो भैया रेट भी 73 दिन की लो। तो बाबू मेरे 5% जो रेट है वो पूरे दूसरे साल के 365 दिन की, हमको चाहिए 73 दिन की रेट। तो भैया 73 5 365, 5 से 5 काटोगे 1, तो रेट आ गई 1%, यानी दूसरे साल के 73 दिन की रेट आ गई मेरे बच्चों 1%। प्लस 5 गुना 1/100, तो आंसर आ गया जी 6.05%। यानी जो भी परसेंट प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% हमारा क्या होगा जी, सीआई। तो 2000 का 6.05% परसेंट का होता है 100, मतलब और पॉइंट हटा दिया दो, तो 3 जीरो ये हटा जी, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो आंसर आया जी 121 रुपए। तो आंसर आया मेरे बच्चों 121 रुपए। आराम से समझो, कई सारे सवाल लेंगे, ऐसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। आगे सीआई बताइए क्या होगा दोस्त, लगाओ भैया दिमाग। देखो यार दोस्तों, कह रहा है जी सीआईएसआई का डिफरेंस 8 रुपए, रेट 8%। तो मेरे बच्चों सीआईएसआई का जो डिफरेंस रहता है वो हमको फार्मूला पता है जी क्या है, तो आप कहेंगे जी वो फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई बाई 100%। तो पहला साल पूरा है तो भैया रेट पूरी 8 लेंगे, ठीक है। अब दूसरे साल में केवल 3 महीने हैं, तो मेरे भाई 8 रुपए जो इंटरेस्ट है वो पूरे 12 महीने का, और हमको चाहिए 3 महीने का। तो 8 3 24 को 12 से भाग देंगे 2, तो यहां रेट बनेगी 2, तो 8 गुना 2 यानी 16/100, तो आंसर आया 0.16%। यानी सीआईएसआई का जो डिफरेंस है मेरे बच्चों 0.16% है। अगर सवाल में वो ये पूछे कि भाई कंपाउंड बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे जी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है जी 2, 8 गुना 2/100, तो यह आया जी 10.16। तो भैया मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट है जी 10.16%। कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 10.16%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 10.16% है, तो देखिए यार मैं ऐसे कहूंगा कि भाई सीआईएसआई का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.16%, और ये वैल्यू सीआईएसआई के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करिए यानी 8 रुपए। तो भैया मैं कहूं कि यार 1% की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो 8/0.16। तो कह रहा है कि भैया 10.16% की वैल्यू बताइए, 10.16% की वैल्यू बताइए, तो आंसर होगा 8/0.16।
0.16 इंटू 10.16 सोल्व कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। समझते हैं भाई, ये आ जाएगा मेरा आंसर। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो रखेंगे। अच्छा, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि जीरो जीरो कट जाएगा, सोल्व कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 508 आंसर आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बच्चा कह रहा है जी, जो प्रिंसिपल पूछा भी तो नहीं ना, उसने भी तो ये कहा कि सीआई कितना बनेगा, तो 10.16%। तो भैया इतने परसेंट की वैल्यू 8, तो इतने परसेंट की वैल्यू क्या, यही तो पूछा है। हाँ है ना। बढ़े, आइए जी। टाइम है जी 1 साल। तो आपको बताना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर यहां सीआई हाफ ईयरली कैलकुलेट हो, 6 माही संयोजित होता हो, और यहां सीआई एनुअली कैलकुलेट होता हो। यहां एनुअली कैलकुलेट होता हो या हाफ ईयरली कैलकुलेट होता हो, तो बताइए सीआई का डिफरेंस क्या होगा, सीआई माइनस सीआई का डिफरेंस बताओ जी। देखो यार दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, सिंपली ये देखना है कि एनुअली अगर हम कैलकुलेट करें तो रेट 10% रहेगी, लेकिन अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, 6 माही रूप से ब्याज संयोजित करें, हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ इतनी बात समझिए कि 10% से हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 5%, और 1 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर। हाँ है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी से कर लेंगे इसे। कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, है ना। तो मन मन में दिमाग दौड़ाओगे तो 5 और 5 10, और 5 और 5 25, तो 10.25%। तो भैया हाफ ईयरली से इंटरेस्ट रेट बनती है 10.25%, एनुअली से रेट बनती है 10%। तो हाफ ईयरली जो है वो एनुअली से कितना फालतू पड़ता है भैया, 0.25%। तो प्रिंसिपल है 1,000, इसका 0.25% वैल्यू क्या होगी, आपसे सवाल में पूछा है, तो इजीली आंसर निकाल देंगे। पॉइंट हटाएंगे भैया, 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से काटोगे तो 2.5 आंसर आएगा। क्लियर है, यानी ₹2.5। देखो यार दोस्तों, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं चीजों को फास्ट करने की। यहां लिखते हैं रेट जिसे हम कहते हैं दर। टाइम चाहे 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, या 2 क्वार्टर हो, तो फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी वो होगी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब थोड़ा सा स्पीड बना के जल्दी जल्दी से आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं पूछूंगा बताना। अगर रेट 1% हो तो क्या बनेगी फाइनल कंपाउंड की रेट, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या बनेगी बताइए।
आइए जी, अगर रेट 1% है, फार्मूला लगाएंगे 1 और 1 2.01%। अगर रेट मान लो मेरे बच्चों 2% हो तो आप सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे सर 2 2 4 और 2 दूनी 4 4.04%। हाँ है ना। मैं कहूं मेरे बच्चों रेट अगर 3% हो तो लगाएंगे 3 और 3 6 3 3 9 तो 6.09%। मैं कहूं जी रेट 4% हो तो फार्मूला लगाएंगे 4 4 8 और 4 चौक 16 8.16%। अगर मैं कहूं कि रेट 5% है तो लगाएंगे 5 5 10 और 5 5 25 10.25%। अगर रेट 6% है तो लगाएंगे 6 और 6 12 और 6 6 36 12.36%। हाँ है ना। अगर रेट 7% है तो 7 7 14 और 7 7 49 14.49%। समझ रहे भाई, फास्ट करते रहेंगे कैलकुलेशन। अगर 9% हो तो आप कहेंगे सर 9 9 18.91%। क्लियर है भाई। मैं कहूं जी 10% हो तो बताओ जल्दी जल्दी से, 10 10 20 और 10 ढाई 100 1 20 और 1 21 तो 21% का दो 21%। अगर मान लीजिए 11 हो तो अच्छा ये 8 1 नहीं था क्या? सॉरी, ठीक 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 ठीक। अब आइए 11% होगा तो भाई 11 और 11 तो हो जाएगा 22, लेकिन यहां करेंगे तो 11 गुना 11/100 तो ये 22 जमा 1.21 तो 22 और 1 23.21%। तो आंसर लिखेंगे जी 23.21%। 23.21%। 23.21%। हाँ है ना। बढ़े, चलो और बताओ। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाओ। अगर 12% हो तो बताओ जी फिर क्या बनेगी। तो 12 12 24 और 12 12 144 तो 25.14 ना 4% यही बना भाई। अगर 13% हो तो 13 13 26 13 13 169 26 और 1 27.69%। अगर 14% हो तो 14 14 28 और 14 का वर्ग 196 28 और 1 29.96%। हाँ है ना। अगर 15% हो तो 15 15 30 और 15 15 225 यानी 32.25%। अगर 16% हो तो 16 16 32 और 16 16 का 256 32 और 2 34.56%। बात आ रही भाई समझ में, 34.56%। जितना फास्ट कर सको करो। अगर 17% है तो 17 17 289 34 और 2 36 36.89%। अगर मैं कहूं कि भाई 20% हो तो आप कहेंगे जी 20% होगा तो 20 का वर्ग बना 400 और 20 20 40 और 4 44%। यानी जब तक इन चीजों में स्पीड नहीं पकड़ाओगे बात बनेगी नहीं एग्जाम में। एग्जाम में इन चीजों को सोल्व करने के लिए जरूरी है कि आपकी स्पीड भयंकर से भयंकर बने। जब तक भयंकर टू भयंकर नहीं बनाएंगे बात नहीं बनेगी। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब आगे आते हैं। अगर मान लीजिए रेट अलग अलग दे रखी है, 1% और 2% दे रखी। अब बताओ जी फाइनल 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या बन जाएगी बताओ जी। याद नहीं करना इस पे, ये तो प्रैक्टिस करनी भाई, इसकी याद नहीं करना यार, इसको क्या याद करना पड़ेगा भाई। अगर 15% है तो 15 15 30 और 15 15 225 32.25%। इसमें क्या समय लगेगा। तो फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 तो 3.02%। मैं कहूं यार 1% और 3% इसकी रेट बताइए। तो आप कहेंगे सर इसकी जो रेट होगी वो होगी 1 और 3 4.03%। अगर 2% और 3% हो तो ये बनेगी 5.06%। अगर मैं कहूं 3% और 4% हो तो बनेगी 7.12%। मैं कहूं 12% और 11%। बताओ जी क्या होगा। बताओ जी। तो आप कहोगे जी 12% और 11% है तो 12 11 हो गया 23 और 12 11 132 23 और 1 24.32%। मेरे भाई इनमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग लगाने वाली चीजें। मैं आपको कहूं कि 15%
और 12%। बताओ जी। पंद्रह परसेंट 12%। तो भाई इसे करोगे तो 15 12 27 और 15 × 12 हुआ 180, 27 रहेगा 28.80%। हाँ है ना, 28.80%। तो कर लोगे मेरे बच्चों? मैं कहूं कि भाई 7% और 13%। बताओ जी कितना बना? दिमाग दौड़ाओ। तो 7 जमा 13 कितना हुआ जी? 20, और 13 7 91, तो 20.91%। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। अब आते हैं मेरे बच्चों 3 साल पे। सेम वही कहानी यहां होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बातें बन जाएंगी। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि यार रेट है 1%, दूसरे साल की 2% और तीसरे साल की 3%, तो बताइए जी मुझे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनी? फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनी? तो देखिए यार, आप करेंगे इसे सर, पहले दो को निपटा डालते हैं, और इसकी अभी हमने प्रैक्टिस कर ली खूब दबा के मन ही मन में, जल्दी से कर देंगे इसे। तो 1 और 2 को करेंगे तो 1 और 2 3.02%, ये है 3। अब इन दोनों को सोल्व करें, इनको करेंगे तो 3 और 3 6.02। देखिए, अब इसको डिटेल तो आप जानते ही हैं भाई, इन दोनों को सोल्व करके ये आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 6.02। इसको सोल्व करोगे तो 3 दूनी आएगा 6, 0 3 3 9, 2 अंक पहले से थे, 2 और लग जाएंगे तो यहाँ 0 लग के यहाँ डेसिमल आएगा, तो 0.0906%। तो 6 0 9 2 11, 6 ना सिर्फ 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी 6.1106%। आप कहें जी पेपर में से कैसे करें? ध्यान दें, मैं अगर स्टूडेंट हो तो मुझे पता है भाई 1% 2% 3% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों की तो 1 सेकंड में आ गई, 2 और 1 3.02। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अब लेते हैं जी 3% को, कैसे सोल्व करें जी? ध्यान दो, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट मन में कर दो, 3 में 3 जोड़ा 6.02। अब एक्स इंटू वाई करोगे तो देखो जी, और बटे 100, तो 2 पे तो डेसिमल है यहाँ, और बटे 100 है तो 2 और हो जाएगा, तो गुना करो, 3 दूनी 6, 0 3 3 9। अब 4 पे लेना था तो 1 2 3, तो 1 0 यहाँ और यहाँ डेसिमल, तो 6.1106%। क्लियर है? बात आ रही कुछ पल्ले? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कई सारे उठाएंगे हम। भाई जो गधा कह रहा है मोहित के 1% जमा 2% जमा 3% 6%, वो तो सिंपल इंटरेस्ट पे बना ना, ये तो कंपाउंड है। आइए जी आगे, मैं कह रहा हूं आपको कि भाई बताओ 2%, 3%, 4%, बताओ जी, फास्ट करो। करोगे, अब x प्लस वाई तो सीधा ही लिख दिया करो 9.06। अब 4 से गुना करोगे, 4 6 24, 4 5 20। हमें पता है कि जी 2 पे पहले से लगा हुआ है, 2/100 होने से 4 पे लगना था, 1 2 3 4 यहाँ, तो जोड़ोगे तो 9.2624%। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्वाइट ओके? अब आते हैं जी आगे, बताओ जी, एक और 3%, 4%, 5%, 3%, 4%, 5%।
आओ भैया 3%, 4%, 5%। पहले इन दोनों को सोल्व करो। 3, 4, 7.12%। फिर लेते हैं 5 को, तो 7, 5, 12.12 तो सीधा ही हो गया। अब गुना करोगे तो 2 तो है ही बटे 100, 4 पे आना डेसिमल, तो 12×5 60 और 5×7 35। तो 0, 6, 5, 2, 7, 3 और 1 4, तो 12.4760%। हाँ है ना। आइए 4%, 5%, 6%। तो देखो जी, इन दोनों को करोगे तो 4, 5 9.20%। अब 6 को लेके तो इसको करोगे 9, 6 15.20, तो सीधा सीधा हो गया। अब 6 से गुना करोगे तो 0, 6 दूनी 12, 6 नीम 54 और 1 55। अब एड ऑन करोगे तो 0, 2, 5, 2, 7 15.7520%। मेरे बच्चों को स्पीड बनी कि नहीं बनी? अरे बोल दो, कुछ स्पीड बनी कि नहीं बनी? बनी तानी कि नहीं बनी तानी? बढ़िया बन रही स्पीड। चलिए अब मैं समझता हूं कि बढ़िया बननी, तो 2, 3 और बताओ। 2%, 5%, 7%। बताओ जी, जल्दी से बताओ, क्विक, टेक योर टाइम। बनते मानी, आओ तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो भाई। 2, 5, 7.1। अब 7%, तो 7, 7, 14। अब 7 एकम 7, 7 7 49, एक पे तो है ही और 2 जीरो होने से, तो 14.597%। हाँ है ना। 3%, 1%, 12%। बताओ जी, थोड़ा फास्ट। देखो यार, इसको करोगे तो x+y करोगे तो 3 और 1 4.3 बना। गलत, यही गलती करते हो। 3 और 1 4, 3 एकम 3, तो 4.03% बना। और यहां 12, तो जब सोल्व करोगे 12 और 4 16.03, तो यहां अब 12 से गुना करेंगे, 12 3 36 और 12 चौक 48। 6, 3, 8, 3 11, 4 1 5, 16.5136%। हाँ है ना, 16.5136%। पक्का। बढ़िया। चलिए, उम्मीद है ऐसा कर लेंगे। अब अगर हर साल रेट सेम हो, मान लो पहले साल भी 2% है, दूसरे भी 2 और तीसरे भी 2, अब बताइए, लगाइए फास्ट प्रैक्टिस। अरे एग्जाम में कौन मेथड यूज करना है सब बताएंगे बाबू, अभी जो सिखा रहे हैं उसको सीख तो लो। बच्चा पैदा हुआ नहीं है, अभी से कह रहे हैं नाम कौन सा रखें। अबे बुड़बको, पहले सीख लो, फिर सोचना कि कौन सा मेथड कहां लगे। देखिए यार, पहले इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2 और 2 4.04%। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो 6.04, तो ये, और 2 से गुना करेंगे, 2 चौक 8, 0, 2 चौक 8। अब 2 पे था तो एक और, यानी बटे सोने से 4 लगेगा, तो 8 शून्य 8 4 12, 6.1208%। बात आ रही है भैया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए बताइए 5% से, बताइएगा भैया। देखिए यार, इन दोनों को सोल्व करेल बा तो 10.25% बना। इसको लेके चलोगे भैया तो 10 5 15.25, तो यही हो गया, और गुना करेंगे तो 25 5 125, तो 5125 बना। तो ये आया कितना, 5 2 5 और 1 6, 5 2 7, 1.5 ना 15.7625%। 15.7625% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। क्लियर है दोस्तों? देखिए, अगर रेट हर साल सेम हो,
जैसे 2% है, 3% हो, 5% हो, तो इसका एक शॉर्टकट और भी बन जाता है जिसे आपको सीख लेना चाहिए। आइए, अगर मान लीजिए रेट A% है, अगर मान लीजिए रेट A% है और टाइम मेरे भैया 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो या 3 क्वार्टर हो, 3 क्वार्टर हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो हमेशा ही आखिरी 2 डिजिट आएंगे A³ पे, उससे अगले 2 डिजिट आएंगे 3A², यह आएगा 3। क्लियर है? 3A.3A² A³। अगर रेट A% है, जैसे मान लीजिए मैंने रेट बोली 1%, तो करोगे तो 1 का क्यूब करोगे तो भाई क्या आएगा 0.1, 1 का वर्ग 1×3 0.3, 1×3 3.0301%। 2% हो तो जी 2 का क्यूब जी 8, 2 का वर्ग 4×3 12, 2×3 6। अगर 3% है तो 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9, 9×3 27, 3×3 9, 9.2727%। 4% हो तो 4 का क्यूब 64, 4 का वर्ग 16×3 48 और 4×3 12। 5% हो तो भैया 5 का क्यूब 125, हासिल बनी भाई 1, क्योंकि यहां सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल होगा। 5 का क्यूब 125, हासिल बनी 1। अब यहां लिखोगे तो 5 का और 25 75 और 1 हासिल 76 और 5×3 15, तो रेट बनी 15.7625%। ऐसे अगर मैं रेट कह दूं 6% फिर तो आप करोगे तो 6 का क्यूब करोगे 216, तो हासिल बनी 2। 6 का क्यूब क्या बना भाई 216, 216 में हासिल कितनी बनी 2। यहां करेंगे 6 का और 36 108, 108 और 2 110, हासिल बनी जी 1। 6×3 18 और 1 हासिल 19, तो 19.1016%। क्लियर है? अगर मैं कहूं क्या 6.1616 नहीं होगा, 6.1208% होगा। अगर मैं कहूं 10%, बताओ जी क्या होगा? तो 10 का क्यूब करोगे भाई 1000, 1000 के आखिरी 2 डिजिट 00, हासिल आ गई जी 10। 10 का वर्ग 100, 100 को 3 से गुना किया 300, 300 में 10 जोड़ा 310, हासिल आ गई जी 3। और 10×3 10 30 और 3 हासिल तो 33, तो 33.100% हमारा क्या आ गया मेरे भाई आंसर। मेरे बच्चों, इन रेट को आपको वैसे भी रटना है, मैं शब्दों को सही रूप बता रहा हूं, रटना है। ये टिप्स पे होनी चाहिए रेट है। ये रेट किस पे होनी चाहिए भाई? टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। A to Z रेट, A to Z रेट आपको याद होनी चाहिए। 1% का 3.0301%, 2% का 6.1208%, 3% का 9.2727%, 4% का 12.4864%, 5% का 15.7625%, 6% का 19.1016%, 10% का ध्यान रखिए 33.100%। अब अगर मान लीजिए जैसे मान लो 15% ही थे, 5% ले रहे थे हम, मैंने अभी पीछे सिखाया था 5% का आपको, यहां कराया था हमने 15.7625%। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो या इस बात को उसी तरीके से याद रख लो। एक बात और, एक चीज और याद रखना कि 10%, 10% और 10%, अभी बताया कि 3 साल का 10-10% के हिसाब से रेट बनती 33.1%, क्योंकि आखिरी में जीरो की तो कोई कीमत ही नहीं बची, हाँ है ना? तो 33.1%। अब मैं आपसे यहां पूछ लूं, बताओ भाई 4 क्वार्टर हो, 4 हाफ ईयर हो, 4 ईयर हो, इसकी रेट बताइए क्या बने। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना कि पहले 3 साल की आपने निकाली थी, कितनी बनी 33.1%, ये याद है आपको, नहीं तो फिर वैसे ही निकालनी पड़ेगी। चौथे साल की 10, अब फिर फार्मूला लगा दो x+y, तो x+y करोगे 33 और 10 43, गुना करोगे तो आएगा 3.31, 1 3 और 1 4, 3 3 6, 46.41%। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया आंसर? ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया आंसर? 46.41%। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आपके सामने बोर्ड पे और जल्दी से करने की कोशिश करिए। आओ जी दोस्तों, कह रहा जी प्रिंसिपल 4000 रुपए, टाइम 2 साल है, रेट 8% पर एनम है, तो CI SI का डिफरेंस ज्ञात करो।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपकी प्रैक्टिस खतरनाक और धुआंधार हो गई होगी कि 8% अगर लगातार 2 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 8 और 8 16.64%। डज एनी वन हैव एनी डाउट? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो सीधा ही आंसर लगा देते। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि मैंने CISI का डिफरेंस की भी रेट का फार्मूला लिखवाया था। अगर टाइम 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, 2 क्वार्टर हो तो क्या x इंटू वाई बाई 100, तो 8 तो 64 0.64%। अब प्रिंसिपल है 4000, तो 4000 का 0.64%, दैट इज योर आंसर। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। कर लोगे जी? बढ़ा जाए आगे, करिए जिस सवाल को। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा है, CISI का डिफरेंस पूछा हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं डिफरेंस का फार्मूला होता है x इंटू वाई बाई 100। x मतलब पहले साल की रेट, पहले साल की रेट है 8%, दूसरे साल में केवल 3 महीने, तो 8% रेट है 12 महीने की, हमको चाहिए 3 महीने की, तो 8 3 24, 12 से 2%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 0.16%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.16% जो होगा वो 1 साल 3 महीने का CISI का डिफरेंस आ जाए। बात समझ रहे हैं? जो भी आंसर आ रहा हो करिए जी। देखिए यार दोस्तों, हर एक को मैं समय दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने का। कहता टाइम है 1 साल 6 महीने, CI दे रखा है, तो बाबू मेरे CI का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो पहले साल रेट है 6%, दूसरे साल आधा ही साल है भाई, 6% रेट है पूरे साल की, 12 महीने की, हमें चाहिए 6 महीने की, तो 6 6 36, 12 3 36, यानी रेट आ गई 3, तो यह आएगा 9.18%। तो मेरे भाई CI की रेट आई 9.18%, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 9.18% जो वैल्यू निकल के आएगी, इट वुड बी इक्वल टू 4590। तो मेरे दोस्तों आप इसे सोल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। करें जी। आइए जी दोस्तों, कह रहा है जी प्रिंसिपल रेट 5% है, टाइम 1 साल 73 दिन है, CI बताइए। CI का फार्मूला x प्लस वाई, देखिए हर एक बार लिखा नहीं जाएगा फार्मूला, आप डायरेक्ट समझा करो अब। तो x का मतलब पहले साल रेट है 5, तो 5% रेट है पूरे दूसरे साल के 365 दिन की, और हमको कब की चाहिए? दूसरे साल के 73 दिन की। हमको जो रेट चाहिए वो दूसरे साल के 73 दिन की, तो 5% रेट है दूसरे साल के 365 दिन की, हमको चाहिए बाबू 73 दिन की, तो 73 दिन की बनेगी 1%। हाँ है ना? जमा 5 × 1/100, तो उत्तर आया 6.05%। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों CI जो बनेगा 6.05% बनेगा, तो जो भी मेरे बच्चों प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% जो वैल्यू होगी वो है कितनी जी? 302 रुपये 50 पैसे।
सही है दोस्तों, 605 की आधी तो पता चल ही गया होगा उत्तर आपको। बढ़े भैया, करो बच्चे। आओ जी, देखिए बॉस, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, दूसरे साल है 2%, तीसरे साल है 3%। तो पहले इन दोनों को सोल्व करोगे तो भैया 2 एकम 2.02%, कल समझाई थी बातें, 3%। तो 3 और 2 5.02, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, यहाँ 0 जोड़ोगे तो आएगा 5.0806%। एक बार फिर से देखिए, क्लियर भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनी वो मेरे बच्चों बनी कितनी, 5.0806%। और सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा जोड़ना है। तो सीधा सीधा जोड़ोगे तो 1%, 2% और 3%, 3 2 5 और 1 6%। है कहाँ गड़बड़ किया भैया मैंने? अरे यहाँ 1 और 2 3, 3 था, सॉरी, गड़बड़ कर दिया, कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर दिया। देखो यार, इनको जोड़ा 2 और 1 3, 3.02, तो बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। अब इसे सोल्व करेंगे तो 3 3 6.02 तो ये, और 3 दूनी 6, 0, 3 3 9 और 0, तो आंसर आएगा 6.1106%। 6.1106%। तो भैया मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना वो 6.1106% बना, और सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 6%, क्योंकि सीधी रेट 1 2 3 और 3 6। तो इनका जो डिफरेंस बना वो बना 0.1106%। हाँ है ना? तो प्रिंसिपल दे रखा है सवाल ने कितना जी, 8,000। तो 8,000 यूनिट का ना, 8,000 रुपए का 0.1106%, ये आपका आंसर होगा जी। करो जी। आओ जी दोस्तों, देखिए यार, पहले साल रेट है 5, दूसरे साल 4, तीसरे साल 3। इन दोनों को करोगे तो 5 4 9.20%। अब ये 3% के साथ टैकल करोगे तो 9 3 12.20%, और 3 से गुना करोगे 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, जोड़ोगे तो 12.4760%। हाँ है ना मेरे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी 12.4760%। सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट बनी वो बनी जी 5 4 9 और 3 12%। तो CISI का जो डिफरेंस बना वो कितना बना, तो यह आया 0.4706%। हाँ है ना? तो कह रहा भैया प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। अरे यार, हद मचा रखी है मैंने भी, CI दे रखा, CISI तो पूछा ही नहीं है, सॉरी भैया। तो CI दे, तो बाबू जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 12.4706% जो वैल्यू होगी ये रिप्रेजेंट करेगी 12,476 को।
अरे यार यहाँ फिर गलत लिख गया मैं, 60%। क्लियर है भाई? तो अब इसे सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1 लाख बिल्कुल सही। करो जी। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मूलधन समय 1.5 साल है। CISI का डिफरेंस, CI का ही बताना है। कह रहा जी CI अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो बताओ क्या होगा। अगर CI हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो रेट क्या बनेगी, और CI एनुअली कैलकुलेट करें तो क्या रेट बनेगी। आइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूं तो 1 साल और 2 साल के बीच में टाइम आता था, हम पूरा 2 साल लेते हैं तो एक्स। तो रेट कितनी दे रखी है भैया, 4%। हिंदी में पूरा सवाल नहीं लिखा, इंग्लिश में देख लो। रेट दे रखी जी कितनी, 4%। अगर रेट 4% है तो पहले साल 4%, दूसरे साल तो दूसरा साल ही आधा है, वही दूसरे साल में है ही 6 महीने। अगर 6 महीने है मेरे बच्चे तो रेट भी आधी कर दो, तो 4% का आधा 2%, जमा 4 × 2/100, तो उत्तर आएगा 6.08%। तो बाबू अगर एनुअली कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 6.08%। क्लियर है जी? अगर आप हाफ ईयरली जाएंगे तो ये बताओ बेटा, 1 साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे। तो आप कहोगे 1 साल 6 महीने में 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। 6 6 महीने के 1 हाफ ईयर, तो 1 साल 6 महीने में 3 हाफ ईयर। और रेट है 4% पर एनम, तो हाफ ईयर की रेट हो जाएगी 2% पर हाफ ईयर। अब मेरे बच्चों यहां से हमें बातें याद करनी पड़ेंगी जो सिखाई हुई हैं कि भाई 2% से 3 हाफ ईयर में, 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, या 3 क्वार्टर हो, तो 2% से रेट क्या बनेगी, 6.1208%। 6.1208%, 6.1208%। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बोलिए यार। अगर ऐसा है तो यहां रेट बनेगी 6.1208%। क्लियर है भैया? अगर डिफरेंस निकालोगे तो 8 आया, 0 आया, 12 में 8 गया 4, 0, तो 0.0408%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.0408% जो वैल्यू आएगी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी किसे, 204 को। सोल्व कर देंगे, प्रिंसिपल निकल के आ जाए। क्लियर है? करिए जी। कह रहा जी प्रिंसिपल इतना है, रेट 6% है, CI का ही डिफरेंस बताना, CI से टाइम 1 साल 6 महीने। आओ जी दोस्तों,
कह रहा जी प्रिंसिपल है 4,000, टाइम है 1 साल 6 महीने, रेट है 6%, सीआई हाफ ईयरली और एनुअली कैलकुलेट करें तो डिफरेंस बताना क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल दे ही रखा है, हमें यही दिमाग दौड़ाना है कि अगर सीआई हाफ ईयरली कैलकुलेट हो और सीआई एनुअली कैलकुलेट हो तो रेट क्या बनती है। तब दिमाग दौड़ाइए जल्दी जल्दी से। रेट है 6%, तो पहला साल पूरा है तो 6, दूसरा साल का आधा साल हो गया 6 महीने, मतलब आधा साल, तो रेट भी आधी। तो जब हम 6 × 3/100 तो 9.18%, 9.18%। ये बना भैया आपका सीआई जब एनुअली कैलकुलेट हो। अगर हम सीआई हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो मेरे बच्चों 1 साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर हो गए, तो 3 हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर हो गए। रेट है 6% पर एनम। अगर हाफ ईयर कैलकुलेट कराएं तो रेट हो जाएगी 3% पर हाफ ईयर। हाँ है ना। तो सीआई हाफ ईयरली बताइए क्या होगी। तो भाई इसके लिए रटना पड़ेगा वो जो लिखवाया था, क्योंकि 3 हाफ ईयर हो गया तो 9.2727%। क्लियर है, 9.2727%। जब डिफरेंस निकालोगे तो 7 2, 17 में से 8 गया 9 0। तो जो भी प्रिंसिपल होगा इसका 0.0927% हमारा आंसर आएगा। चलो मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।